बहुत सारी बार मुझे पेरेंट्स कहते हैं कि मेरे बच्चे की प्रिमिटिव रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन पे काम करो और चेक करो कि कौन-कौन से प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस प्रेजेंट है और उनको कैसे इंटीग्रेट किया जाता है। तो प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस तो मुझे बहुत ही पसंद हैं और उनको इंटीग्रेट करके जो मुझे इम्प्रूवमेंट्स बच्चों में दिखाई देते हैं वो तो बेहिसाब होते हैं, बेहिसाब इम्प्रूवमेंट्स। लेकिन जो मुझे बात शेयर करनी है वो ये है कि अगर जैसे ना 3 सर्कल बना लो, सबसे अंदर का जो सर्कल होता है ना, कांदा का छिलका कैसा होता है? सबसे अंदर का जो होता है उसे हम विथड्रॉल रिफ्लेक्सेस कहते हैं। उसके बाहर का जो सर्कल पकड़ लो वो होता है प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस। उसके बाहर का जो सर्कल होता है वो होता है पोस्चरल रिफ्लेक्सेस। अगर मैं बच्चे के प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस को इंटीग्रेट कर रही हूँ, तो मुझे बच्चे के पोस्चरल रिफ्लेक्सेस को भी डेवलप करने की ज़रूरत है। प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस बच्चे में ज़्यादातर प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस 1 साल की उम्र तक इंटीग्रेट हो जाते हैं। एक रिफ्लेक्स है जिसे हम टोनिक लैब्रिन्थाइन रिफ्लेक्स बैकवर्ड्स कहते हैं, जो 3.5 साल में इंटीग्रेट होता है। लेकिन उसके अलावा ज़्यादातर सारे रिफ्लेक्सेस इंटीग्रेट हो जाते हैं प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस। प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस इंटीग्रेट क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि जो मैच्योर फॉर्म होता है, यानी कि जो पोस्चरल रिफ्लेक्सेस है, किसी ने मुझे धक्का मारा तो मैं ये हाथ एकदम से साइड में लूँगी और अपने आप को सपोर्ट करूँगी। किसी ने अगर मैं ट्रेन में हूँ या बस में हूँ, सडनली झटका लगा तो मैं आगे होकर वापस से पीछे आ जाऊँगी। ये सारे मेरे पोस्चरल रिफ्लेक्सेस हैं। अगर मेरे पोस्चरल रिफ्लेक्सेस डेवलप नहीं होते हैं या मैं उन पे अगर काम नहीं करती हूँ, तो मैं कितना भी प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस पे काम कर लूँ, मेरे पोस्चरल रिफ्लेक्सेस मैच्योर नहीं है, तो मैं आगे बच्चा जाएगा ही नहीं। आप रिफ्लेक्सेस को इंटीग्रेट करोगे, फिर वो वापस आ जाएँगे क्योंकि आपने हायर लेवल पोस्चरल रिफ्लेक्सेस को डेवलप नहीं किया है। और पोस्चरल रिफ्लेक्सेस को डेवलप तो प्रिमिटिव रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन को हम वर्क करते हैं, एक्सरसाइजेस देते हैं। पोस्चरल रिफ्लेक्सेस को हम सेंसरी इंटीग्रेशन या ऑक्यूपेशनल थेरेपी करके वर्क करते हैं, डेवलप करते हैं, मैच्योर करते हैं। ये दोनों का एक साथ काम करना ज़रूरी है। सिर्फ प्रिमिटिव रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन पे काम कर दिया, हेल्प नहीं होगा। आज मैं क्लास ले रही थी और मैं उनमें बता रही थी, तो मैंने सोचा आपको भी शेयर कर दूँ। जब पता है मेरा बेटा पैदा हुआ था, हम जब छो हम हमारे आई डोंट नो आपके साथ ऐसे हुआ कि नहीं, बट जब मेरा बेटा पैदा हुआ और मुझे उसके घर लेकर आना था, मुझे लगा ओह माय गॉड! इसको कैसे सँभालूँगी मैं? कैसे करूँगी? मुझे तो कुछ नहीं आता। और जब मैं घर आई, तो मेरे मम्मी थे जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मेरे बच्चे को सँभाला, उन्होंने अपने पोते को सँभाला। मेरे मम्मी प्रिमिटिव रिफ्लेक्स हैं, ठीक है? वो तब तक अपने पोते को सँभालेंगे जब तक उनको ये नहीं लगता कि रीना अब सँभाल पाएगी। तो मदर-फादर जो हैं वो लाइफ लॉन्ग सँभालेंगे ना, वो पोस्चरल रिफ्लेक्सेस हैं। तो अगर मेरे मम्मी को यही लगे कि रीना नहीं सँभाल पा रही है, इसको और हेल्प चाहिए, जब तक रीना सक्षम नहीं होगी, तब तक मेरे मम्मी उस बच्चे को सँभालते रहेंगे। सेम बात है कि जब तक मैं पोस्चरल रिफ्लेक्सेस को डेवलप नहीं करूँगी, प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस इंटीग्रेट नहीं होंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है ये बात को समझ लेना और मैं प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस के बारे में और भी डिटेल में थोड़े और वीडियोज़ बनाऊँगी और आपको एक्सप्लेन करूँगी। प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस के बहुत सारे कोर्सेज़ मैं करती हूँ, इमोशनल रेगुलेशन के लिए या एकेडमिक्स के लिए, इन सब का इंटीग्रेट होना ज़रूरी है। लेकिन सिर्फ़ उन पे काम करना ही अकेला मदद नहीं करेगा जब तक मैं पोस्चरल रिफ्लेक्सेस को डेवलप नहीं करती। छोटा-सा टिप था, पर शेयर करना था। मुझे बताइए कुछ क्वेश्चन्स हो, कमेंट्स हो, डालिए, डिस्कस करते हैं। थैंक यू।